ओके, और तुमसे पूछा गया फाइंड दी डिस्टेंस ट्रेवलिंग ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड। बताइए 3 सेकेंड बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। ये समझ में आ रहा है? राइट की तरफ क्या लग रहा है बताओ। वेलोसिटी लग रहा है ना 5 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किसका? वेलोसिटी का। पीछे की तरफ क्या लग रहा है? एक्सीलरेशन लग रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, तो तुम्हें 3 सेकेंड बाद डिस्टेंस बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। नहीं दिया सर, फिर से बोलिए, क्या बोला? सुनाई नहीं दिया। एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास m है और ब्लॉक राइट वर्ड जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। अगर तुम्हें 5 मीटर पर सेकेंड लिखा हो इसका मतलब समझ जाओगे ये क्या है। डायरेक्शन भी दे रखा है ना एरो, मतलब ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी 6 मीटर होगा क्या? 6 मीटर। वेलोसिटी 5 मीटर और एक्सीलरेशन जो है हमारा वो पीछे की तरफ लग रहा है। देखो आगे की तरफ हम क्या मान के चलते हैं? पॉजिटिव, ठीक है, और पीछे की तरफ नेगेटिव। तो एक्सीलरेशन क्या है? मतलब रिटार्डेशन है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन। तो तुमसे पूछा गया कि बताइए कि डिस्टेंस कितना होगा, और हमें एक आंसर आ चुका है। कितना बताया? 6 मीटर ना? 6 मीटर। सर ओके, गलत है, आगे ट्राई करो। सर 9 मीटर होगा क्या? 9 मीटर। वेरी 9 गुड, मीटर। ऑप्शन बी 9 मीटर गलत है। ठीक है, काफी कंसेप्चुअल सवाल है। सर अब तो आंसर ही नहीं दूंगा। 6 और 9 के अलावा कुछ आ रहा है तो बताओ। सर 2 मिनट रुके सर, कोशिश करने दीजिए। हाँ, ये सवाल जेई तुम्हारा एडवांस लेवल का सवाल है। ठीक है, पहला सवाल ही टफ इसीलिए दिया जा रहा है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इससे। तो इसमें 2 मिनट आराम से ले सकते हैं। 11 मीटर, ऑप्शन सी बना देते हैं इससे। 11 मीटर जो कि है गलत। देखो काइनेमेटिक्स के अंदर क्या होगा कि तुम्हें बहुत ज्यादा डाटा नहीं मिलेगा। देखो आगे की तरफ गया 5 मीटर से, कोई पीछे की तरफ पूछ रहा है तो 3 सेकेंड में बताइए डिस्टेंस कितना जाएगा। कितना छोटा सवाल है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। 3 मीटर धीरज, गलत आंसर। सर 24। चलो ये हो गया 24 मीटर। अब गलत हो गया, ठीक ना, 4 ही चांस होता है, 5 चांस दे दिया गया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ, इसको देखकर तुम्हें लग रहा है कहीं पर क्या होगा? 1 सेकेंड में बताओ ये कि कहाँ पे होगा ये। ऐसे देखो ना, हर एक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक सेकेंड में ये 2 कम करता है। ऐसे होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड का पर सेकेंड। ठीक है, ये तुम्हें मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये एनालिसिस तुम्हें अप्लाई करना नहीं है। 12 होगा क्या? गलत है। क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड, ये जानते हो ना तुम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक ना, मतलब ये जानते हो ना तुम, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी पर सेकेंड। ओके, ये तो जानते हो ना एक्सीलरेशन। तो देखो वेलोसिटी का पर सेकेंड मतलब 5 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, और यहाँ पे कितना होगा? एक बार में 2 कम कर रहा है। ये आगे को तरफ जो जा रहा है 1 मिनट में इसका 2 मीटर पर सेकेंड कम कर रहा है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है? 2 मीटर। तो मतलब 2 सेकेंड में तो जाएगा, फिर उसके बाद बचेगा कितना? 1। फिर मतलब समझ, यहाँ समझो कि पलटने का चांस है। ठीक है, एक दिमाग में ऐसे ही रफ आता है, अगर ये समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो तुम ऐसे करोगे कि एक बार देखो कहीं पलटी पॉइंट का चांस है कि नहीं। ठीक है, इससे पहले भी हम पलटी पॉइंट देख रहे थे। यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई करो। ठीक है, बताओ कि फाइनल वेलोसिटी का हमें कहाँ निकालना है? जहां पर ये क्या होगा, कहीं ना कहीं पलटेगा। ठीक है, ओके, जहां पे कोई चीज पलटता है बताओ वहां पे वेलोसिटी क्या होता है? 0। अगर तुम रन कर रहे हो, दौड़ रहे हो, कहीं पर तुमने अपना जस्ट रिवर्स हो गए,
ठीक है ना, अपना पाथ को तुम जा रहे हो, अभी 1D में ही बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम इसके थ्रू जा रहे हैं, ये ब्लॉक हमारा आगे की तरफ जा रहा है, अगर हम कहीं पे वापस अपना चेंज करेंगे ना पाथ, उस जगह पे वेलोसिटी 0 होगा ही होगा, ठीक है, बिना 0 किए हुए तुम पलट नहीं सकते। तो यहाँ पर जो हमारा वेलोसिटी है वो 0 हुआ। ओके, अब ये जो फिर से बताइए। अच्छा, बीच बीच में फ्रीज हो जा रहा है ना, हाँ सर। मैं ये बोल रहा हूँ, अच्छा ध्यान से समझो। सर थोड़ा सा ऊपर से सर। ओके, ये वाला एसिलेशन वाला कॉन्सेप्ट, हाँ सर। मैं ये बताया कि एसिलेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, होता है कि नहीं। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं मीटर पर सेकेंड क्या होता है हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी पर सेकेंड, यही हुआ। वेलोसिटी पर सेकेंड में कितना कौन कम करेगा, ये एसिलेशन क्या करता है, वेलोसिटी को पर सेकेंड क्या करता है, कम करता है ना। मीटर पर सेकेंड का पर सेकेंड 7.7 मीटर होगा क्या, 6.5 मीटर होगा तुम्हारा डिस्टेंस, ठीक। तो तुम्हारा एसिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी को कम करता है, ठीक है। तो अब एसिलेशन 2 से है, तो 1 सेकेंड में ये 5 से 3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहला स्टार्ट किया इसने 5 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट किया, फिर अगले सेकेंड में अगला फर्स्ट सेकेंड जो होगा उसमें इसका घट के हो जाएगा तुम्हारा 2 मीटर का कम कर देगा, ठीक है। तो वो कर देगा तुम्हारा 3 मीटर पर सेकेंड, ओके। फिर अगले सेकेंड में क्या कर देगा कि तुम्हारा ये 3 से 1 सेकेंड कर देगा इसको, मतलब 2 सेकेंड। फिर अगला जो सेकेंड होगा, 3 सेकेंड का पूछा है ना, जब अगला सेकेंड में बात करेंगे तो ये क्या कर देगा इसको, 1 मीटर बचा, ठीक है। अब आगे 1 मीटर पर सेकेंड को फिर 1 सेकेंड में ये 2 कम कर देता है, तो -1 कर देगा, -1 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये पीछे की तरफ कहीं ना कहीं पलटा है, हमें यहाँ से ये पता चला, ओके, कहीं ना कहीं ये पीछे पलटा है। ये एक तरीके का तुम्हारा दिमाग के अंदर थिंकिंग हुआ, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं करना है। सिंपल पलटी पॉइंट के लिए एक चांस देखो हमेशा कि पलट रहा है कि नहीं, पलटी पॉइंट, इसको मैं नाम दे रहा हूँ पलटी पॉइंट, ठीक ना। ये एग्जाम में मत लिखना, ये रिवर्स पॉइंट बोलेंगे इसको, ठीक है ना, कहाँ पे वेलोसिटी हमारा 0 हुआ, याद रखने के लिए हम एक बार पलटी पॉइंट चेक करते हैं, तो वहां पर हम वेलोसिटी 0 करो, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है, यू बताओ कितना है इनिशियल में, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, यहाँ पे 5 डालो, प्लस एसिलेशन कितना है, -2 है, पीछे की तरफ है तो एसिलेशन कितना है, -2 है। फिर टाइम, हमें टाइम निकल जाएगा, बताओ टाइम कितना पता चला हमें, 2.5 सेकेंड। मतलब इस टाइम पे क्या हो रहा है, ये बॉडी जो है अपना पाथ चेंज कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे अगर हमारा ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारा ब्लॉक है और आगे की तरफ जा रहा है और पीछे की तरफ एसिलरेशन लग रहा है, इधर की तरफ हमारा वेलोसिटी है, पीछे की तरफ हमारा एसिलरेशन है, तो ये तो हमारा t इक्वल टू, यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 2.5 सेकेंड तक तो ये चला होगा, ओके, 2.5 तक चला होगा, यहाँ तक ये चल के आया होगा। फिर यहाँ से ये अपना पाथ को क्या करेगा, फिर चेंज करेगा, फिर तुम्हें टाइम कहाँ तक पूछा है, 3 सेकेंड के लिए, बच कितना गया, 0.5 सेकेंड, और यहाँ पर तुम्हारा क्या हुआ होगा, वेलोसिटी 0 हुआ होगा, ठीक है। ये ग्राफ समझ में आया, हाँ सर आ गए। ठीक है, ये ग्राफ समझ। तो तुम्हें सबसे पहले निकालना, डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ जो चलता है, हमें कैसे निकालना है, पहले कहाँ तक निकालना है डिस्टेंस बताओ, एट टाइम t इक्वल टू 2.5 तक निकालना है, ठीक है। तो हमें निकालना है एट टाइम t इक्वल टू 2.5 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस चला, ओके। तो हम यहाँ से इसको बोल देते हैं S1, चलो यहाँ तक बोल देते हैं S1। S1 का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ut प्लस हाफ AT² होता है। तो हम यहाँ पे u के जगह पे क्या रखेंगे बताओ, स्टार्ट कितना से किया, 5 से किया, 5, टाइम कितना लिखेंगे यहाँ पे, 2.5 तक हमें निकालना है, प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना लिखना है, -2, फिर टाइम कितना लिखना है, 2.5 का स्क्वायर। सर ये टाइम कैसा आया, मैंने सुना ही नहीं। पलटी पॉइंट, ठीक है, पलटी पॉइंट मतलब ये देखो, ये जो कार जो चल रहा है तुम्हारा, ठीक है, ये ब्लॉक जो चल रहा है तुम्हारा 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, पीछे की तरफ एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार सोचो कि कहीं ऐसा चांस है कि ये पलटा हो, ओके, कहीं पे, अरे तुम 5 से जा रहे हो, कोई 2 से तुम्हें खींच रहा है पीछे की तरफ, ये बताओ, हर एक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पीछे की तरफ खींच रहा है, तो कहीं ना कहीं चांस होगा तुम्हारा पलटने का। तो एक बार चेक करो क्या चांस है, तो वो हम कहाँ निकालते हैं, जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हम 0 कर देंगे वहां पे पलटा होगा,
होगा कि नहीं बोलो? तो v को 0 करो इक्वल टू हाँ। u के जगह पर हम कितना लिखेंगे 5 एक्सीलरेशन की जगह पे कितना है? पीछे की तरफ है तो -2 into t, तो यहाँ से टाइम कितना निकल गया 2.5 सेकंड। तो हम पहले t इक्वल टू 2.5 सेकंड पे जाके वेलोसिटी को क्या किया है 0 किया है। तो हम पहले क्या करते हैं 2.5 तक निकालते हैं, उस डिस्टेंस को हम s1 बोले हैं, ठीक है। यहाँ पे बोलो 4 टाइम t इक्वल टू 2.5 सेकंड के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करो इसको कितना आया, ठीक है। ओके, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा 12.5 माइनस, और यहाँ से करोगे तो ये 6.25 कट जाएगा, और यहाँ पे प्लस एक माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6.25, एक जीरो यहाँ पे लगा दो। बताओ ये सब्ट्रैक्शन के बाद कितना आया 6.25 मीटर, ठीक ना, इतना आया। अब निकालोगे 4 टाइम t इक्वल टू, बताओ कितना टाइम के लिए? सर 0.5 सेकंड के लिए। ओके, तो तुम लगाओगे 0.5 सेकंड के लिए। अब 0.5 सेकंड के लिए बताओ, इसको बोल देते हैं डिस्टेंस s2। बताओ फार्मूला क्या होता है? क्यों हुआ सर, एक बार फिर से समझा दीजिए। यहां तक के लिए कितना चला 2.5 चला, हमें टोटल कितना टाइम के लिए पूछा है 3 सेकंड के लिए। हो सकता है हमें 4 सेकंड पूछता, हो सकता है हमें 6 सेकंड पूछता, हमें 3 सेकंड पूछा है। हमने तो 2.5 तक निकाल लिया कि डिस्टेंस चलो यहाँ पे पलटा है। अब यहाँ से जो पलटा है तो बताओ 3 सेकंड में से अगर 2.5 को घटा दे तो कितना बचा 0.5 सेकंड। तो लास्ट तुम्हें 0.5 सेकंड के लिए निकालना है। फिर फॉर्मूला लिखोगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। जैसे बोर्ड के लिए जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, तुम ऐसे लिखना हर एक बार ना s2 इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखना, और इस डिस्टेंस को ऐसे करके ना s2 लिखना। ओके, तो यहाँ से क्लियर समझ में आ जाएगा कि s2 निकाला जा रहा है। ठीक, अब बताओ u का क्या होगा? u क्या होगा इनिशियल स्पीड। अब तुमने यहाँ से निकाल रहे हो, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में निकाल रहे हो, यहाँ का इनिशियल स्पीड बताओ कितना है? हाँ नहीं दिया जीरो सर, यहाँ आगे का से इसमें सर सुनाई नहीं दिया था सर। अरे फिर से देखो बोलिए। 3 सेकंड तक निकालना था हमें, 3 सेकंड तक निकालना था। 2.5 तक हमने निकाल लिया, बच कितना गया हमारे पास 0.5 सेकंड। 0.5 के लिए निकालना है। बताओ इस जगह पे ब्लॉक जब हमारा यहाँ पे है, ठीक ना, इस जगह पे जब 2.5 चल चुका है तो इस जगह का वेलोसिटी कितना है 0। अब तो यहाँ पे 0 हो गया ना, ठीक ना। यहाँ से जब चला इसके लिए ये फाइनल वेलोसिटी था। अब जब कोई समझो कि यहीं से अब आगे यहाँ तक चलेगा, ठीक है, 0.5 सेकंड तक चलेगा, तो इस जगह पर इसका वेलोसिटी कितना होगा 0। अब ये यहाँ से यहाँ तक आगे जाने के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये चीज हमारा 0 है, तो ऐसे करके यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, ठीक है। u 0 तो t भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हाफ एक्सीलरेशन क्या होगा बताओ? एक्सीलरेशन थ्रू आउट जर्नी क्या है, कांस्टेंट है, वो तो हम क्या हाँ, लिखेंगे -2, ठीक है, इनटू सर, टाइम। हाँ सर +2 नहीं होगा क्या? क्योंकि सर डायरेक्शन तो आपका सर एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना अभी। एक्सीलरेशन हमेशा पीछे की ही तरफ जा रहा है, ठीक है, हमेशा पीछे की ही तरफ एक्सीलरेशन है ना। सिंपल याद रखो, कोई भी चीज पीछे है तो वो क्या है नेगेटिव है, कोई भी चीज आगे है तो वो पॉजिटिव है। एक्सीलरेशन अब क्या कर रहा है उसको, ठीक ना, आगे जा रहा था पीछे ले जा रहा है, पीछे ले जा रहा है। अब ये आगे जा रहा है तो मतलब ये अब इधर की तरफ आ रहा है, तो इधर भी ये मदद पीछे ही करने में तो काम कर रहा है ना। एक्सीलरेशन अभी भी पीछे है कि आगे है ये बताओ? पीछे ही है। सर तो सर वो सर और एक बार समझा दीजिए सर। कौन सा? लेकिन सर वो बॉडी तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हाँ सर, यही कह रहा नहीं था। नहीं, सर वही सुनो, साइन कन्वेंशन को जितना सिंपल लेकर चलोगे उतना अच्छा रहेगा। ओके, हम सिंपल यही यूज करेंगे, पूरा थ्रू आउट यूज करने वाले हैं। बहुत सारे बुक्स में देखोगे तो वो बहुत ज्यादा अलग तरीके से यूज करता है, हम वो नहीं करने वाले। हम वो करने वाले हैं, अगर कोई चीज हमारा राइट की तरफ है तो पॉजिटिव है, लेफ्ट की तरफ है तो हमारा निगेटिव है। ओके ठीक है सर। ठीक है, तो पीछे की तरफ है तो एक्सीलरेशन हमारा कितना नेगेटिव, यहाँ पर हमने -2 लिखा। और टाइम कितना है? अब टाइम को तो निगेटिव नहीं बोलोगे ना, 0.5 का स्क्वायर। बताओ ये कितना आया तुम्हारा -0.25 -45, ये -0.25 सर। 2 कट जाएगा, हाँ, -0.25 -0.25 मीटर आया। ओके, हाँ सर। तो बताओ डिस्टेंस कितना आया?
सर 6.5। हाँ डिस्टेंस बोलोगे सर S1 और S2 से आएगा। S1 आया है हमारा 6.25 6.25 और फिर हम अब बताओ इसको फिर हम डिस्टेंस लिखेंगे तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये तुम्हारा भले पीछे की तरफ आया है लेकिन डिस्टेंस में हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव चीज लेते हैं ना, मैग्नीट्यूड लगा देना होगा, डिस्टेंस ऐसे ही लिख लो, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 6.5 मीटर। ठीक है, अब अगर तुमसे इस सवाल में पूछा नहीं गया, जनरली आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टेंस ही पूछा जाता है, नीट में हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताओ, जब डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 0 से पड़ा, यहाँ पर हमारा क्या है t इक्वल टू 3 सेकेंड है, तो कितना चला, तो वो कितना चला बताओ, यहाँ तक चला था 6.25, यहाँ से 0.5, तो ये बच गया कितना हमारा डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल होता है शॉर्टेस्ट पॉइंट, तो वो शॉर्टेस्ट पॉइंट कितना है 6 मीटर। और देखो किसी ने आंसर स्टार्टिंग में बहुत सारे ने 6 दिया था, उसने क्या किया होगा, उसने ये फॉर्मूला लगाया होगा S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से तुमने u के जगह पर अगर तुमने 5 लिखा, टाइम के जगह पे तुमने 3 लिखा, ठीक है, प्लस हाफ, एक्सीलरेशन के जगह पे -2 लिखा और टाइम में अब 3 का स्क्वायर किया। ठीक ना, तो इसका तुमने कैलकुलेशन किया तो ये आ गया तुम्हारा 15 और ये आ गया 9, ये आ गया तुम्हारा 6 मीटर। अब ये यहाँ से डायरेक्ट ये डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो ये चीज क्या है तुम्हारा S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डिस्टेंस देता है कि डिस्प्लेसमेंट देता है, ये डिस्टेंस देता है या डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस नहीं देता है। ये S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन तुमसे क्या देता है, ये नीट में पूछा गया है, दोनों देता है। दोनों देता है। हाँ? देखो जब पाथ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर ऐसे करके दोनों को, ये पॉइंट में लिखा चुका हूँ, ठीक ना, पिछले क्लास में देखना, जब पाथ हाँ सर। स्ट्रेट लाइन हो, जब पाथ स्ट्रेट लाइन हो तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देगा। ओके, जब हमारा टर्निंग हो जाए या रिटर्निंग, कुछ भी लिखो, हाँ, जब पाथ हमारा क्या लिखो, रिटर्न हो, ठीक ना, जब पाथ हमारा रिटर्न हो रहा हो, ठीक है, मतलब जहाँ पे चेंज हो गया ना, जैसे यहाँ पर कहीं ना कहीं पाथ यहाँ पर देखो चेंज हो गया, पीछे हो गया, तब अगर जैसे भी पीछे हो जाए, जब पाथ तुम्हारा रिटर्न हो जाए, तब ये फार्मूला S इक्वल टू यू टी क्या देता है हमारा, जब पाथ हमारा रिटर्न हो जाए तो ये चीज हमारा क्या देता है, ओनली डिस्प्लेसमेंट, ओनली डिस्प्लेसमेंट। ओके, ठीक है, तो जब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो डायरेक्ट S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, लेकिन हाँ जब डिस्टेंस दिया है ना तो तुम्हें पलटी पॉइंट चेक करना पड़ेगा, कहाँ पलटा, पहले वहां तक डिस्टेंस निकालो, ठीक है, फिर आगे निकालो, क्योंकि डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। ओके, जब पाथ स्ट्रेट लाइन होता है तब तक का ही हमें पता है। अभी जैसा मैंने करवाया सेम इसी के ऊपर एक सवाल दे रहा हूँ, ट्राई करो। देखो क्या होता है काइनेमेटिक्स के अंदर में, कोई ऑब्जेक्ट है उसके क्या सेकंड पार्ट सर क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट डिस्प्लेसमेंट दिया नहीं था सवाल में, ये बोल रहे हो T is equal to 0.5 वो वाला सर और एक बार समझा दीजिए। ओके, t इक्वल टू 0 से तुमने t इक्वल टू 2.5 तक निकाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पलट रहा है यहाँ पर, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ तक का तुमने S1 डिस्टेंस निकाल लिया, फिर तुम अब यहाँ से स्टार्टिंग के लिए सेकंड, जब तुम्हें 3 सेकंड तक जाना है, यहाँ तक तुमने कितना चल लिया 2.5 चल लिया, और 5 पॉइंट, और तुम्हें कितना चलना है 0.5 सेकंड चलना है, और 0.5 सेकंड चलोगे, उसके लिए कितना डिस्टेंस जाएगा वो निकाल लो। ठीक है, वही काम किया है यहाँ पे, 4 टाइम 0.5 सेकंड S2 निकाला गया। ठीक है, चलो इस सवाल से करो, एक ब्लॉक है, आगे की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, पीछे की तरफ एक्सीलरेशन लग रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड
calculate distance and displacement traveled in t equal to 5 सेकेंड। चलो जैसे मैंने किया सेम उसी तरीके से। फिर से समझ। कौन सा लास्ट? हाँ सर। देखो बाकी लोग ये सवाल ट्राई करो, जिसको समझ में आ गया एक बार लिख लो, एक ब्लॉक लिख लो और आगे की तरफ वेलोसिटी लिख लो 10 और पीछे की तरफ एक्सीलरेशन लिख लो 5 और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना t इक्वल टू 5 सेकंड पे। चलो देखो यहाँ पर क्या है, हमसे कितना टाइम पे पूछा गया बताओ, 3 सेकंड पे पूछा गया है ना। पहला स्टेप पलटी पॉइंट निकालो, कहाँ पे वेलोसिटी सर क्वेश्चन, क्या सर क्वेश्चन दिखा दीजिए सर, दिखा ही नहीं सर क्वेश्चन। कोई बोल रहे हो फिर से समझाइए। क्वेश्चन सर देखो एक बार दिखा दीजिए। देखो हाँ सर। चलो ट्राई करो, चलो ट्राई करो, जिसको डाउट है वो भी ट्राई करो। ठीक, इस सवाल से और समझ में आएगा, सेम सवाल है बस डाटा चेंज कर दिया गया। सर कब कौन सी फार्मूला यूज करना है एक बार फिर से बताइए। किशोरी ओके, धीरज 42.5 तो ना तो डिस्टेंस आ रहा है इतना, ना तो डिस्प्लेसमेंट इतना आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा। ग्रीस डिस्टेंस 12.5 डिस्टेंस लिख रहे हो या डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हो? 12.5 एक 32.5। टाइप करने में सर गलती हो गई थी। हाँ बताओ अब। सर फिर से भेज दिया है, देखिए तो। ओके इस बार बहुत का शेयर है। मुग्धा एंड 32.5 डिस्टेंस, वेरी गुड। डिस्टेंस का आंसर है 32.5। लक्की गलत आंसर है तुम्हारा। डिस्टेंस ग्रीस डिस्टेंस सही है, डिस्प्लेसमेंट 12.5 आ रहा है या -12.5 आ रहा है? माइनस आ रहा है ना, तो माइनस बोलना पड़ेगा ना। सर माइनस डिस्प्लेसमेंट से हाँ पड़ेगा सर। हाँ, अरे डिस्प्लेसमेंट में माइनस छोड़ दोगे तुम, तब फिर हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ सर। डिस्प्लेसमेंट बोलो। डिस्प्लेसमेंट में तो माइनस हो ही सकता है ना, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ बिटोपन राइट आंसर, ठीक है इस बार सब सही कर रहे हो। ये त्रिदीप डिस्टेंस आ गया तुम्हारा इतना 9 डिस्टेंस, उसमें भी निगेटिव लगा रहे हो। सर नेगेटिव नहीं, ये मतलब ऐसे ही दिया, अच्छा मतलब अच्छा एरो 9 ओके ओके 9.2 तो नहीं होगा। करिश्मिता डिस्टेंस 32 गलत, पिंकू डिस्टेंस 32.5 राइट।
पिंकू राइट आंसर, बोथ करेक्ट। अपूर्वा डिस्टेंस सही। देखो जिसको समझ नहीं आया था पिछले वाला, ध्यान से यहाँ पर देखो, इससे समझ में आ जाएगा, फिर दोनों को देखना। ओके और सर ये क्वेश्चन अभी भी चल रहा है क्या? हाँ हाँ तो नहीं सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया सर बीच में। ओके ओके, आया आंसर तुम्हारा? नहीं सर, मैं क्वेश्चन देख ही नहीं पा रहा। ओके चलो ट्राई करो। देखो सबसे पहले अगर ऐसा तुम्हें सवाल मिले कि तुम्हारा वेलोसिटी आगे की तरफ है, पीछे की तरफ एक्सीलरेशन है, डिस्टेंस निकालिए, डिस्प्लेसमेंट निकालिए। एक बार तुम्हें ना एक चीज बताया था कि जब भी तुमसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, ओके, तो तुम्हारा क्या हो जाना चाहिए, लिखा था, हिंदी में लिखा था, काम खड़े हो जाना चाहिए, हमें एक बार पलटी पॉइंट टाइप का देखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले पलटी पॉइंट वो होता है कि जहाँ पे हमारा वेलोसिटी 0 होता है। ओके, तो हम एक फॉर्मूला लगा कर देखते हैं कि कहाँ पे हो रहा है। देखने से पता चल रहा है कि 2 सेकंड पे होगा। ठीक है, देखने से पता चल रहा है। ये जो 5 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब क्या, ये वेलोसिटी को पर सेकंड 5 कम कर रहा है। इसका मतलब समझते हो, ये जो 5 लिखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है 5 मीटर पर सेकंड का पर सेकंड? ठीक है, ये चीज क्या होता है, जैसे वेलोसिटी पर सेकंड क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का काम है वेलोसिटी को पर सेकंड घटाना। तो कितना घटाएगा, 5 से घटाएगा। कोई चीज 10 से चल रहा है आगे की तरफ, 10 से चल रहा है, 1 सेकंड बाद वो 5 पे चला जाएगा, अगले सेकंड पे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 0 जैसे ही हुआ वो एकदम फिक्स है कि वो पीछे ही जाएगा, वो आगे नहीं जा सकता अगर वेलोसिटी 0 हुआ तो। ठीक है, ये सब चीज समझने के लिए, इतना ये सारा चीज समझाने के लिए था। तो हम इतना सारा चीज फटाफट में नहीं देखते हैं, सीधा लगाते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और वेलोसिटी को 0 करते हैं, और u कितना है हमारा, 10 से आगे चल रहा है, एक्सीलरेशन पीछे है, तो -5 इंटू टी। देखो साइन कन्वेंशन में जैसे बताऊंगा वैसे तुम अप्लाई करना, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, आगे की तरफ पॉजिटिव, पीछे की तरफ नेगेटिव, सिंपल। तो यहाँ से टाइम का वैल्यू कितना आ गया बताओ, 2 सेकंड। मतलब 2 सेकंड तक ये पलट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे करके हम डायग्राम बनाएंगे कि हमारा ये ब्लॉक है, चलो ऐसे करके मैंने बता दिया कि यहाँ से चलना आगे की तरफ स्टार्ट हुआ है 5 मीटर पर सेकंड से, पीछे की तरफ एक्सीलरेशन लग रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। ये जो यहाँ पे हमारा टाइम कितना है, t इक्वल टू 0, कहीं बीच में कहीं पे आया होगा t इक्वल टू 2 सेकंड। इस जगह पे क्या हुआ होगा, ये ब्लॉक आके यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया होगा, 0, लेकिन एक्सीलरेशन तो अभी भी पीछे की तरफ लग रहा है। ओके, एक्सीलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है। तो अब एक्सीलरेशन जो पीछे की तरफ लग रहा है, अभी इसके ऊपर मैं एक नोट पॉइंट लिखाऊंगा। ओके, तो मैं सवाल पहले पूछूंगा फिर बताना आंसर, ध्यान समझ लो। वेलोसिटी 0 हुआ तो ऑब्जेक्ट किधर है, अब पीछे की तरफ एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन अब इसको चलाएगा, ठीक है, एक्सीलरेशन इधर की तरफ लेके जाएगा। और तुम्हें कहां तक लेके जाना है, ठीक है, t इक्वल टू 5 सेकेंड पूछा है, तो यहां से अब स्टार्ट करोगे तो यहां तक का, ठीक है, 5 सेकेंड पूछा गया है, तो वो कहीं ना कहीं पीछे होगा, ठीक ना, वो यहाँ से भी पीछे होगा, क्योंकि 2 पे यहाँ गया है, 2 पे यहाँ से गया है, तो 2 से यहाँ आएगा 4, कहीं पे वो यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये चीज हमें पता चल गया, तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना चला निकाल लेते हैं। तो S1 बोल देते हैं इसको, ठीक ना, ये S1 निकालो। S1 क्या निकालोगे, फार्मूला लगाओगे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक ना, हमेशा ऐसे करके इक्वेशन लिखोगे। और यहाँ पर क्या लिखोगे, u कितना है 10, यहाँ पर टाइम कितना लेना है हमें 2 ना, टाइम लेना हमें 2 प्लस हाफ। अब देखो माइनस यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे करके यहाँ पर एक्सीलरेशन था पीछे की तरफ -2 लिखते हैं ना, तो एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आता है कि यहाँ पे रिटार्डेशन इसने लिया है, ठीक ना। तो यहाँ पे टाइम क्या हो गया 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया हमारा 20, ये 2 कट गया -4, तो ये कितना आ गया, हम सॉरी ये क्या है, टाइम 2 है ना, 2 का स्क्वायर आ गया 4। एक्सेलरेशन सर -2 होगा। -5 होगा सर। एक्सेलरेशन वही तो, कुछ तो मिस्टेक कर दिया था, एक्सीलरेशन 5 है ना। सर मैंने -5 की जगह -50 लिख दिया था, इसलिए हाँ। 92 पॉइंट आया। ओके, तो देखना पड़ेगा। तो ये चीज कितना हो जाएगा, 4 से 2, तो ये चीज कितना आ जाएगा तुम्हारा, हाफ इंटू 5 इंटू 4, तो ये तुम्हारा 10 आ जाएगा। 20 - 10 होगा सर। हाँ हाँ 20 - 10, तो तुम्हारा डिस्टेंस 10 चला,
ठीक है। हाँ। तो यहाँ तक जो है तुमने t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, जो S1 है, S1 वो कितना चल लिया 10 मिनट, ठीक है, और तुम पहुंच गए t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। अब बताओ कितना समय और निकालना है हमें, ठीक है। अब तो पता चल गया हमें पीछे जाएगा, और वो कितना चलेगा 3 सेकेंड के लिए रिमेनिंग निकालना है कि नहीं, ठीक है। तो रिमेनिंग हमें 3 सेकेंड के लिए निकालना है, बताओ उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, S2 निकालेंगे। S2 क्या लिखेंगे, ut प्लस हाफ AT² लिखेंगे, ओके। बताओ अब इस जगह पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 0। जब हम 0 यहाँ से होगा। अब चल रहे हैं तो ये वेलोसिटी हमारा हो गया 0 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना होगा -5, टाइम कितना होगा बताओ 3 का स्क्वायर होगा कि नहीं, हाँ 3 का सर। स्क्वायर। रिमेनिंग टाइम 3 ही बचा ना, 5 था, 2 के लिए निकाल लिए, तो ये आ गया हमारा कितना माइनस, ये आ गया 9 इंटू 5 45 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना होता है -22.5, ओके, इतना मीटर। तो यहाँ से S2 चल गया, तो हमने टोटल टाइम के लिए निकाल लिया, ये S2 इधर चल लिया कितना 22.5 पीछे की तरफ। अब हमसे पहला पूछा कि डिस्टेंस बताइए कितना हुआ, डिस्टेंस बताइए, बताओ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम S1 प्लस S2, यहाँ पे ऐसे करके मैग्नीट्यूड लगा दो क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। तो S1 निकला था 10 और S2 निकल के आया 22.5, तो ये आ गया हमारा 32.5। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बोलो डिस्प्लेसमेंट 22.5 होगा क्या डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आया है नहीं होगा नहीं सर, फिर नहीं सर। फिर सर 20 माइनस 22.5 इज इक्वल टू -12.5। वेरी गुड। अब देखो ना तुम, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, ये कितना है 22.5, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 10 है, तो हमें ये रिमेनिंग कितना मिल जाएगा 22.5 में से 10 सब्ट्रैक्ट करने से हो जाएगा ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू 5 है, इसी के बीच का शॉर्ट डिस्टेंस निकाला जा सकता है। तो ये चीज हमारा कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से देखोगे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा -12.5 मीटर, ठीक है। और देखो अगर यही चीज सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछा, नीट के पेपर में क्या होता है ना, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता है, डिस्टेंस नहीं पूछता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो बताओ क्या हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला नहीं लगा लेते, हाँ सर लगा लेते सर, सेकेंड हो जाता। मेथड ओनली फॉर डिस्प्लेसमेंट, निकाल के देखो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, ut प्लस हाफ AT² लगाना, ठीक है। u कितना है, u है हमारा 10, टाइम लगाना है 5 के लिए, प्लस हाफ एक्सीलरेशन -5 इंटू टाइम का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 50 माइनस ये 2 से किसको काटोगे, एक 25 पंच 125, 125 में डिवाइड करोगे हाफ से कितना आ जाएगा 62.5। 62.5, तो ये कितना बच गया -12.5। अब देखो निगेटिव आना चाहिए था, डायरेक्ट निगेटिव भी आया है, ठीक है। निगेटिव क्या बता रहा है पीछे की तरफ, ओके, ठीक है। हाँ सर। देखो ये वाला हाँ सर फॉर्मेट ठीक। समझ में आया, अगर ऐसा फॉर्मेट का हाँ सवाल आएगा, सर। तो इसके पहले का डिस्प्लेसमेंट बताइए जरा। ये लो डिस्प्लेसमेंट, ये जब तुमने डिस्टेंस निकालते हो ना तब ये फार्मूला लगाने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तब तो तुम्हें दिख ही जाता है डिस्प्लेसमेंट के लिए सामने से कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर मैंने बोला ओनली डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो नीट में क्या होता है ना, डिस्टेंस नहीं पूछता है, डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता है क्योंकि टाइम होता है ना वहाँ पे कम। जेई में डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछता है, वो डिस्टेंस ही पूछता है। चलो अगला सवाल पे आते हैं। ए बॉडी starting from rest moves with an
moves with an acceleration. Moves with an acceleration of 1 meter per second square for 5 सेकेंड। ठीक है, पहला पार्ट में पूछा गया है फाइनल वेलोसिटी बताइए, फाइंड फाइनल वेलोसिटी, और बी पार्ट में पूछा गया है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बताइए। ठीक है, सवाल को पढ़ो, दिमाग लगाओ, सॉल्व करो। और तुम पढ़ रहे हो 1D मोशन और ये सब चीज यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन। सर फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगा क्या? हाँ सर मेरा भी आया सर 5 मीटर पर सेकंड। अब देखो इस त्रिदीप का -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और यहाँ पे ना प्लस माइनस का बहुत खेल है, ठीक ना, उसको समझना पड़ेगा। सर डिस्टेंस 12.5 होगा क्या? डिस्टेंस 12.5 मीटर, राइट आंसर। राइट धीरज, राइट आंसर। देखो सबसे पहले अगर ऐसा सवाल है ना, तो सबसे पहले क्या करो, ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब बताओ यू का वैल्यू कितना होगा? 0। ठीक ना। मूव विथ है ना एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर टाइम कितना दे रखा है? t = 5 सेकेंड के लिए ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके देखो ये डायग्राम बना लिया, एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे करके रेस्ट से मतलब u = 0 से चलना स्टार्ट किया, और एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। हम जानते हैं पॉजिटिव चीज को हम किधर की तरफ, आगे की तरफ लिखते हैं। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इस तरीके से जो मैंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना, ये एरो, तो ऐसे को ना एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन को ऐसे इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कहीं आगे जा रहा है, ये जा रहा है कितने के लिए? हमें 5 सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी पूछा है, पता नहीं इस जगह का वेलोसिटी क्या होगा, लेकिन यहाँ तक टाइम लग जा रहा है इसको 5 सेकेंड, ये पूछा है। अब तुम्हारे, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए तुम क्या क्या इक्वेशन जानते हो? v = u + at जानते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन। s = ut + हाफ at² जानते हो। नहीं दे रहा। v² = u² + 2as जानते हो। सर आवाज नहीं आ रही थी सर। ओके ठीक है, ठीक है, मैंने कुछ बोला नहीं। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, यही तुम्हारा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन। सोचो इसी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पे तुम्हारा सारा सवाल ही बन जाता है, और कहीं कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हाँ सर। ठीक ना, सिर्फ यही तीनों घुमा फिरा के तुमसे ना यही पूछा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा, ये तुमने सारा डाटा लिख लिया है, तो बताओ वेलोसिटी कौन इक्वेशन से लिख सकते हो तुम? अगर मान लो कि थर्ड इक्वेशन लगाना है, देखो अगर थर्ड इक्वेशन लगाओगे तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट पता नहीं है, हम नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा इक्वेशन के लिए भी डिस्प्लेसमेंट पता नहीं, पहला इक्वेशन हमारे लिए सुटेबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 चीज चाहिए हमें, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल एक्सीलरेशन, टाइम, 3 चीज गिवन है, चौथा चीज आसानी से निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग, ठीक है, v = u + at। ओके, तो यहाँ से हम इनिशियल u कितना है? 0, एक्सीलरेशन कितना है? 1, टाइम हुआ 5, तो वेलोसिटी कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आगे हमसे पूछा गया है डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक? बताओ कहीं पे रिटर्निंग वगैरह हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना, स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, तो हम यही इक्वेशन लगा देंगे, s = ut + हाफ at²। ठीक है, बताओ कितना होगा? u कितना से चला? u कितना से चला? 0 से। 0 हाफ, एक्सीलरेशन कितना है? 1, टाइम कितना है? 5 के लिए, 5 × 5 हो जाएगा। बताओ ये कितना आ जाएगा? 12.5
5 12 मीटर। अब कोई स्टूडेंट ऐसा भी बोल सकता है सर थर्ड इक्वेशन क्यों नहीं लगा रहे हैं, b इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as क्यों नहीं लगा रहे हैं, आपने यही क्यों लगाया। यहाँ से आपको अब v भी पता है, u भी पता है, a भी पता है, बस s ही तो निकालना है, यहाँ भी लगाइए, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, किसी को यहीं से लगाना है लगा लो। v तुमने कितना निकाला, 5 निकाला ना, तो 5 इंटू 5 इक्वल टू u तुम्हारा 0, 2 एक्सीलरेशन 1, डिस्टेंस कितना है, कितना यही तो निकालना है, s बोल दो इसको। तो यहाँ से s बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 25 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया तुम्हारा 12.5 मीटर। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। और देखो प्लस माइनस का ध्यान रखो, जैसे एक्सीलरेशन आगे की तरफ था तो उसे हमने पॉजिटिव लिया और आंसर हमारा दोनों तरफ से पॉजिटिव ही आया। ठीक है, अपने मन से हम पॉजिटिव निगेटिव नहीं कर रहे। चलो अगले सवाल पे आते हैं। A body is moving with velocity 10 meter per second at A. A से वेलोसिटी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ओके, एंड इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट रीचेज टू B। जैसे B पे जाता है और ये स्टार्ट कर देता है वेलोसिटी अपना बढ़ा के 20 मीटर पर ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड से जब B पे जाता है तो 20 मीटर पर सेकेंड से जाना स्टार्ट कर देता है। When it reaches B, the distance between A and B is 15 मीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया है 15 मीटर, और तुमसे पूछा गया है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, निकालो। अगर मैं तुमसे ऐसे ही सवाल दे दे, ठीक है, यहाँ पे ये डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं दिया, ए पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकेंड है और कुछ टाइम बाद 20 मीटर क्या कितना 10 मीटर पर सेकंड? ठीक है, वेरी गुड, 10 मीटर पर सेकंड। बहुत आसान हो गया। ठीक है, तुमसे ऐसा पूछा जाता कि बताइए एक्सीलरेशन थर्ड पॉजिटिव, इक्वेशन। हाँ थर्ड इक्वेशन, तुमसे पूछा जाता वेलोसिटी बताइए, सॉरी एक्सीलरेशन बताइए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, 20 से 10 हो गया, इसका मतलब एक्सीलरेशन आगे लग रहा है कि पीछे लग रहा है, आगे सर। आगे लग रहा है। ठीक ना, 4 केस में बताया था ना। हाँ, तो तुम्हें बस यहाँ पे अप्लाई क्या करना है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब देखो तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, सोचो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो तुम आंसर ले आओगे, वो भी लगा दो आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हें फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, तो बस एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से v के जगह पे बोलोगे कितना, v होता है फाइनल, फाइनल कितना है 20 का स्क्वायर, u होता है इनिशियल वो है 10 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सीलरेशन a रख लो और s के जगह पे 15 रख दो। तो यहाँ से एक्सीलरेशन किसका गाना बज रहा है, 2 इंटू ए इंटू 15 सर करोगे। क्या ही बताए, कचरा का गाड़ी आता है तो गाना बजा के आता है। अच्छा हाँ सर। तो यहाँ से एक्सीलरेशन आ जाएगा कितना, क्या मिस्टेक क्या क्या कुछ 2 दूनी 400 आ जाएगा, एक तो 300 आएगा ना सबसे 300। ओके, तो यहाँ से एक्सीलरेशन आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये वाला तो गाना नहीं बजता है, गाड़ी वाला है। वो भी बजाता है सर। अच्छा अच्छा, हाँ। एक सेकंड थोड़ा वेट करो, ये 1 नॉट में फिर से सुनाई पड़ रहा है ना, एक वॉल है, सुनाई पड़ रहा है।
हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से एक कार चल रहा है, ठीक ना। कार और वॉल के बीच का डिस्टेंस जो है 50 मीटर है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 मीटर है। और a driver of a car applies a brake when the car is moving with the speed of 20 meter per second and distance of 50 meter between brakes। थोड़ा लिखना पड़ेगा इसको समझने के लिए। लैंग्वेज driver of the car applies brakes when the car is moving at a speed 20 meter per second and at a distance of 50 meter from the wall ठीक है। brakes produce a retardation of 5 meter per second square। find the distance सर स्क्रीन अभी दिखाई दे रहा है? हाँ सर। सर नहीं सर दे रहा सर। उसी को दिक्कत हो रहा है जिसका नेटवर्क ऐसे हो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम वॉल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। चार ऑप्शन है। 12.5 मीटर, बी 13.5 मीटर, सी है 14.5 मीटर और डी है 15.5 मीटर। ओके, एक बार सवाल को ध्यान से सुनो, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए ड्राइवर of the car applies brakes when the car is moving at a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड से कार चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, ब्रेक अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। अब जैसे ही ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो क्या हो रहा है कि ए प्रोड्यूस रिटार्डेशन, ठीक है। ब्रेक प्रोड्यूस होगा तो बताओ, जब भी गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं वो गाड़ी आगे चलता है कि पीछे, तो वहां पे ना ब्रेक लगाया तो वो पीछे की चलना स्टार्ट किया, प्रोड्यूस किया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार व्हेन द वॉल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक ना, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे डिस्टेंस बताइए वॉल से कितना डिस्टेंस बचा हुआ है। ठीक है, देखो ये 20 मीटर पर सेकेंड। 12.5 होगा क्या आंसर? हाँ, आंसर 12.5 राइट। अब देखो जैसे ही जा रहा है, इसको आगे में वॉल नजर आया तो ये क्या करेगा बताओ, जैसे ही नजर आया उसने ब्रेक लगा दिया, ठीक ना। ब्रेक लगा दिया तो पीछे की तरफ क्या मिल जाएगा, ये गिवन नहीं था। अब ऐसे करके मैं रिटार्डेशन दिखा रहा हूँ। जैसे ही आगे देखा ब्रेक लगाया, एक्सीलरेशन लगाना स्टार्ट कर दिया। वो कितना एक्सीलरेशन लगा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा पाया। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि बताइए कि, ठीक है, जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया ये वॉल से कितना डिस्टेंस पहले रोक लिया या वॉल को तोड़ दिया। ठीक, ये सारा सिनेरियो बन सकता है। चलो निकालो। बस इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हें पता है, वही अप्लाई करो। मतलब ये जो ब्रेक लगा रहा है 3 सेकंड तक लगाता है, तो ये कहां तक ये रोक पाता है। ठीक है, ये वाल है
यहाँ से ये कर, तो जब भी ये तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में आए ना तो फिर से तुम सवाल को नीचे में एक्सप्लेन करो। 50 मीटर डिस्टेंस ये गिवन है, ठीक ना, और यहाँ से रिटार्डेशन ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड लगा रहा है पीछे की तरफ, ओके। और कितना टाइम तक, t इक्वल टू 3 सेकंड तक ये अप्लाई कर रहा है, t इक्वल टू 3 सेकंड तक कितना डिस्टेंस चलेगा, तो s इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इनिशियल जा रहा है 20 से टाइम 3 तक प्लस हाफ एक्सीलरेशन माइनस 5 टाइम 3 इंटू 3 का स्क्वायर है ना, 3 इंटू 3 लिख दिए, तो ये आ गया 60 माइनस ये 9 45 डिवाइडेड बाई 2.5 आ जाएगा, तो ये बच के आ गया 37.5। हमें डिस्टेंस कहाँ से पूछा है, डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल पूछा गया, ये डिस्टेंस पूछा गया, टोटल 50 है, स्टार्टिंग से चला तो 37.5 पे रोक दिया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50 माइनस 37.5। तो जो हमारा आंसर है, ठीक है, जो हमारा आंसर है वो 50 माइनस 37.5 है, तो ये आ जाएगा 12.5 मीटर। आया आंसर समझ में? हाँ हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। सर आगे आगे सर। आ गया, हाँ, सर। वेरी गुड। चलो ऐसा एक और सवाल दे रहा हूँ, इसमें ना एक टर्म आता है रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम, इसके ऊपर बेस्ट सवाल देखते हैं। रिएक्शन टाइम बेस्ट, रिएक्शन टाइम बेस्ट सवाल। एक बार पहले ना रिएक्शन टाइम क्या होता है ना एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अरे यार, कितना हैंग हो गई। एक मिनट थोड़ा सा वेट करो, ये खुद अभी ये सारा जो भी सिनेरियो हो रहा है ना, ये सारा रिएक्शन टाइम का एग्जांपल है। हाँ देखो, रिएक्शन टाइम के बारे में हम बात कर रहे थे। देखो एक रोड है हमारा, अगर यहाँ पे एक कार चल रहा है, ठीक है, वी नोट से, मान लो वी नोट है, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या है अभी बताओ, यहाँ पे एक्सीलरेशन 0, अगर जीरो वेलोसिटी कांस्टेंट है, आगे की तरफ जा रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ तक हम क्या कांस्टेंट स्पीड से गया। सपोज हमें यहाँ पे कुछ टाइम दे दिया, ठीक है, यहाँ पे हम तीनों टाइम तक चले, तो यहाँ तक हम डिस्टेंस आराम से निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस S1, ओके। फिर आगे क्या गया, ठीक है, फिर आगे जा रहा है हमारा कांस्टेंट ही स्पीड से, यही v नोट से जा रहा है, लेकिन आगे मान लो ना, यहाँ पे मान लो कि एक इसे कुछ नजर आ गया, ठीक है, एक इसको चलो कोई जानो, एक डॉग नजर आ गया, ठीक ना, ये यहाँ से S1 डिस्टेंस गया और अब इसको डॉग नजर आ गया, ठीक ना, ये तीनों टाइम पे इसने सीन किया कि आगे एक डॉग है, अब तो ये डॉग को बचाना स्टार्ट करेगा, लेकिन जब तक इसके दिमाग में आता, ठीक है, आगे डॉग है, हमें कुछ करना है, यही कांस्टेंट वेलोसिटी आगे तक मेंटेन करता हुआ चला गया, कांस्टेंट वेलोसिटी, यही कांस्टेंट वेलोसिटी से ये यहाँ तक चला गया,
ठीक है, तुरंत कोई चीज देखते हो तो तुरंत दिमाग में नहीं आता है ना। फिर ये यहाँ पर जैसे t1 टाइम ले लिया, आप समझो यहाँ तक आने में, ये t = 0 से स्टार्ट हुआ था, t0 तक चला, तब इसको नजर आया तो कुछ तब तक कुछ डिस्टेंस s2 चल लिया था, तब इसने t1 टाइम पे जाकर यहाँ पर इसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक्स अप्लाई किया। ब्रेक यहाँ पर जैसे ही अप्लाई किया, ठीक है, तब जो इतना दूर अब क्या नजर होगा, इसको क्या मिलेगा, रिटार्डेशन। सर सुनाई नहीं दिया। सुनाई ही नहीं दिया, ओके चलो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो एक कार है, ठीक है, जो चल रहा है, एक डॉग है रास्ते में, ठीक है ना। जब S1 डिस्टेंस चला, S1 डिस्टेंस तक ये जब जा रहा है, ठीक है, S1 डिस्टेंस तक ये जब चल रहा है, ओके, इनिशियल टाइम से, और तब उस टाइम पे कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन 0 है, ओके। जब ये कुछ डिस्टेंस चल लिया S1, तब इसको t0, मान लो उस टाइम पे t0 टाइम मिला, ओके, t0 टाइम पे इसको डॉग नजर आया, ठीक है, तो अब डॉग को बचाने के लिए तो ट्राई करेगा, लेकिन ना उसके बीच में इतना दिमाग फास्ट नहीं चलता है, ठीक है। अब इसको ना रिएक्शन टाइम लेने में इतना बीच का t1 - t0, ये रिएक्शन टाइम में निकल गया है इसका, कि हमें क्या करना है, ठीक ना। आगे को जो डॉग को देखा ना, तब जब जैसे ही ब्रेक लगा था वो अप्लाई हुआ t1 से, ठीक है, फिर t1 टाइम के बाद इसने ब्रेक अप्लाई किया, तो इसके बाद में क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, और ये चाहेगा डॉग से पहले तक, कम से कम डॉग से पहले तक वेलोसिटी अपना क्या कर ले, 0 कर ले, तब बचा पाएगा, नहीं तो नहीं बचा पाएगा, ओके। हाँ सर। अब यहाँ हाँ पर सर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ रिएक्शन टाइम क्या है, रिएक्शन टाइम क्या है, बताओ क्या बोलोगे तुम, रिएक्शन टाइम। T1 - T0। हाँ, T1 t1 -T0। - t0, ओके। बस यही खेल है रिएक्शन टाइम का, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सीधा हम एक IIT के सवाल पे जाएंगे, ठीक है, और तुम कर लोगे बहुत आसानी से, और काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है। ये हमारा रोड है, एक समझो एक कार है जो इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और t = 5 सेकंड तक जो है यहाँ पर यहाँ पर ना हम यहाँ पर मलिंगा है, ओके। एक कार जो है इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, t = 5 सेकंड तक यहाँ तक आता है, ठीक है, इस रेंज तक। और ये टोटल जो डिस्टेंस है स्टार्टिंग से लेके मलिंगा तक के बीच का, वो 100 मीटर तक है, वो 100 मीटर है, ओके। ये t = 5 सेकंड तक चलता है। यहाँ पे क्या है, ये जो है तुम्हारा कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। इसके बाद ओके, फिर ये बीच का कुछ टाइम इतना चल लेता है, ठीक है। फिर एक सेकंड, ये थोड़ा ज्यादा दे दिया, ठीक है। इसको थोड़ा समझने में और कुछ टाइम लग जाता है, ठीक है ना, यहाँ तक ये टाइम लग जाता है। t = 0.2 सेकेंड तक का इसका क्या होता है, ठीक है, ये बीच का ये तुम्हारा रिएक्शन टाइम। इसको फिर यहाँ से 5 सेकेंड तक इस इंटरवल में है, ये बीच का इंटरवल है तुम्हारा 0.2 सेकेंड से 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, ठीक है। ये इसके बीच का रिएक्शन टाइम लग गया। फिर यहाँ पर इसने अब एक्सीलरेशन, इस ब्लॉक में इसने
एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया, मतलब रिटार्डेशन में पीछे की तरफ लिख रहा हूँ, वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाना स्टार्ट किया 0.2 सेकंड बाद। और तब सवाल है तुमसे, विल मलिंगा बी लाइव after this? If yes, then find the location where the car stop. ठीक है, करो। सवाल समझ में आया? सर ऑप्शन दे दीजिए। मैं 3 इंटरवल बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे सवाल में नहीं होता है ऑप्शन 3, ठीक है। t इक्वल टू 5 सेकेंड कितना जा रहा है? कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। डायग्राम सर गिवन होगा ना सर? क्या डायग्राम सर गिवन होगा या सर हमको बनाना पड़ेगा? डायग्राम गिवन होगा, ठीक है। हाँ सर। और यहाँ पे रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड लग गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या जा रहा है? फिर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। तो तुम्हें बताना है कि मलिंगा बचेगा कि नहीं बचेगा। सर क्वेश्चन को सर थोड़ा नीचे दिखा दीजिए सर। सर 50 मीटर होगा क्या? बोलो। सर ये सर जब सर ब्रेक लगाएगा उसके बाद सर 50 मीटर और आगे चला जाएगा सर। वेरी गुड, ठीक है। और ब्रेक लगाने से पहले कितना चल लिया होगा? तो 52। वेरी गुड। तो मलिंगा बचेगा कि नहीं बचेगा? सर नहीं बचेगा। मलिंगा खत्म हो जाएगा। वेरी गुड, राइट आंसर। आया आंसर? समझ में आया कैसे किया? देखो ऐसे सवाल को हम 3 इंटरवल में तोड़ देते हैं, ठीक है, ओके। सबसे पहले इतना इस बीच का डिस्टेंस बता दो क्या होगा, ठीक है। इसका डिस्टेंस बता दो, इसको चलो मैं S1 बोल रहा हूँ। पहले इतना कैलकुलेट करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। इतना का बीच का तो टाइम हमें पता है 5 सेकेंड है। स्पीड कितने से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड से। और कैसा है? स्पीड है कांस्टेंट है, तो इसके बीच में एक्सीलरेशन क्या है हमारा? 0, ठीक है। तो बताओ 4 टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के लिए और कैलकुलेट करे, डिस्टेंस S1 बोला गया तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखोगे। क्या एक्सीलरेशन 0 है तो इसको ऐसे करके काट दिया करो, ठीक है, कि यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 है तो ये सारा टर्म 0 हो गया। तो S1 बराबर क्या निकलेगा? UTC निकलेगा 60। 60 गलत है। नहीं सर 50 अच्छा 50। अच्छा, इसका कैलकुलेशन बोलो 50, ओके, मुझे लगा फाइनल आंसर बोलो। तो इनिशियल स्पीड तुम्हारा u कितना है? वो तो 10 से जा रहा है, वो जबकि कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। 10 इंटू टाइम 5 के लिए जाएगा तो ये 50 मीटर जाएगा। तो ये सर क्या? ब्रेक लगाने पे 52 होगा। हाँ, अब ये 50 मीटर चल लिया। अब जब यहाँ पे चला होगा ना, अब देखो आदमी इतना तो कॉन्शियस नहीं रहता है एनी टाइम। अब इसको ना 0.2 सेकंड लग गया इसको करने में कि मलिंगा आगे आ गया, क्या करे, ब्रेक ले कि नहीं ले, कि मलिंगा खुद साइड हो जाएगा। इसमें इसको लग गया 0.2 सेकंड। तो 0.2 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला? इसको हम आवाज बोल नहीं आ देते। रहा सर सर। सर आवाज आवाज सर। ओके ठीक, S1 तक क्लियर है? 50 तक? फिर से बोलिए। बीच का ना कुछ इशू है, ओके। हाँ सर सर। F2 होगा क्या? हाँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि S1 तक गया, अब इसको आगे मलिंगा है, ठीक ना। अब कार तुम्हारा यहाँ तक आ गया, ओके। अब आगे मलिंगा है, इसको सोचने में कि मलिंगा आगे आ गया, हमें क्या करना है? मलिंगा खुद आगे से हट जाएगा या हमें ब्रेक अप्लाई करना है? इसको 0.2 सेकंड लग गया, ठीक है, सोचने में। तो 0.2 सेकंड कितना चलेगा? और ये जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, ये तो चल ही रहा है ना, ये तो कांस्टेंट जा रहा है। इसको कम करने वाला कोई है क्या 10 मीटर पर सेकंड को?
अपने आप तो कम नहीं हो जाएगा ना, ना ब्रेक मारा तो चलता रहेगा उसी टेन से। एक्सीलरेशन ही कम करता है या बढ़ाता है स्पीड को। तो यहाँ पे जो ये होगा, हम जब S2 निकालेंगे और बोलेंगे 4 टाइम, कितना टाइम के लिए, 4 टाइम t इक्वल टू 0.2 सेकेंड के लिए S2 बताओ, S2 कितना चलेगा। तो S2 का क्या, कौन सा इक्वेशन लगाओगे S2 में बताओ, ut सर, प्लस ut हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर ठीक है। और फिर से क्या बोलोगे, एसिलरेशन तो हाफ जीरो है एटी ये स्क्वायर 0 हमारा, एसिलरेशन जीरो है, तो सब u होगा इंटू टी से चलेंगे। u कितना हमारा 10 आ रहा है, हमें 0.2 के लिए निकालना है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 मीटर, सर 2 मीटर। ठीक है। तो अभी तक हमने S1 प्लस S2 से कितना चल लिया, 52 मीटर चल लिया। अब यहाँ तक हम यहाँ तक आ गए हैं 2 मीटर, ये चलो यहीं पे लिख देता हूँ 2 मीटर, और यहाँ पर हम 52 मीटर चल चुके हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ब्रेक हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम आगे ब्रेक अप्लाई करना है, ओके। तो बताओ कि अब यहाँ से तुम्हें डिस्टेंस निकालना होगा, ये डिस्टेंस अगर यहाँ से हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो कब जीरो होगा, ठीक है। बताओ रिमेनिंग डिस्टेंस कितना दूर पे मलिंगा है, अब बताओ मुझे कितना डिस्टेंस पे मलिंगा है, 48 पे है, 48 मीटर पे मलिंगा है, ठीक है। 52 निकल गया, टोटल डिस्टेंस तो 100 है, 48 पे है। एक बार हम देखते हैं कि हमारा वेलोसिटी कहाँ से जीरो होगा, ठीक है ना। अब जो एक्सीलरेशन 1 मीटर लगा रहा है, तो हमारा वेलोसिटी किस टाइम पे जीरो होगा, तो हम वो निकाल लेते हैं, ओके। तो v इक्वल टू u प्लस सर u प्लस 80 80, हमें वेलोसिटी जीरो निकालना है, u तो हमारा 10 से चल रहा है, एक्सीलरेशन आ गया -1, यहाँ पे टाइम, तो बताओ t कितना लगेगा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद रोक पाएगा, ठीक है। मलिंगा मतलब वेलोसिटी कब हमारा जीरो होगा, अगर 1 मीटर पर सेकंड से एक्सीलरेशन से रोक रहा है तो 10 सेकेंड पे, 10 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस चलेगा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओ, ठीक है। 10 सेकेंड पे कितना चलेगा, ओके। तो यहाँ से निकालोगे तो क्या होगा, u कितना 10 जा रहा है, टाइम कितना 10 के लिए प्लस हाफ एक्सीलरेशन कितना -1 इंटू टाइम कितना 10 इंटू 10, ये हो जाएगा तुम्हारा 100 माइनस, इसको काटोगे 50, ये आ जाएगा तुम्हारा ये माइनस हमने पहले लगा दी थी, इसको प्लस में रखो, सर 50 -50, तो ये चीज आ जाएगा तुम्हारा 50, ये चीज हमारा निकला है S3। अगर हमें 1 मीटर पर सेकंड से लगाएंगे तो ये कार जाके कहाँ पे रुकेगा, ये यहाँ पे जाके रुकेगा, ठीक ना। टोटल जो इनिशियल से वो 102 मीटर हो जाएगा ना, 102 पे मिले होगा। अब मलिंगा तो 48 पे ही है कि नहीं, यहाँ से आगे फिर से ये 50 मीटर तक जाके कार रुकेगा। मलिंगा तो तुम्हारा क्या है 48 मीटर पे, बताओ मलिंगा चला जाएगा, चल मलिंगा जाएगा, खत्म। मलिंगा मालेंगे खत्म, खत्म। ठीक है, मलिंगा मर जाएगा। हाँ सर। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कोई बोल रहा है किशोरी सर, किशोरी किशोरी गाना गा रहे हो क्या, सर, गिटार बजा रहा है सर, गिटार बजा रहा है। रिप मलिंगा के लिए थोड़ा सा दुख व्यक्त किया, इतना अच्छा खेल रही है, जस्ट संन्यास किया, चलो ठीक है। सर 1 मिनट का सर मौन व्रत धारण करिए। चलो समझ सर आ अगर गया, मलिंगा वापस आता तो खेत नहीं। समझ आया रिएक्शन टाइम वाला कैसे करोगे सवाल, हाँ सर। ओके। जी चलो सर। अब अगला फॉर्मेट पे आते हैं। ये डायरेक्ट थ्योरी टाइप से मिलता है, ठीक है, इसको मैं न्यूमेरिकल बना रहा हूँ। ये B जो है हमारा मिड पॉइंट है, A1 ABC पॉइंट है, फाइंड द वेलोसिटी एट, और A पॉइंट से वेलोसिटी है V1, और B पे वेलोसिटी है VB, और C पे वेलोसिटी है VC, या V2 बोल देते हैं, V2 बोल देते हैं, ठीक है। ओके, तुमसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट B, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, B क्या है, मिड पॉइंट, ओके। समझो कि ये डिस्टेंस S है, ये डिस्टेंस
s है दोनों के बीच में, और टोटल डिस्टेंस कितना है 2s। टोटल लेंथ 2s था, मान लो टोटल डिस्टेंस s होता तो s/2 होता। चलो निकालो वेलोसिटी एट मिड पॉइंट निकालिए क्या होगा। बस तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसी के हेल्प से निकालोगे। और नहीं, ये तुम्हारा डेरिवेशन टाइप का भी आता है बोर्ड में, इसको निकाल सर कर दिखाइए। एक्सप्लेनेशन सर 0 है क्या इस क्वेश्चन में? एक्सीलरेशन तो देना पड़ेगा, राइट। एक्सीलरेशन आगे की तरफ डायरेक्शन बना रहा हूँ, एक्सीलरेशन ये, ठीक है। सर कितना क्वेश्चन किया मैं, लेफ्ट हो गया था धीरे। बस मलिंगा वाला एक सवाल हुआ था, बस उसके बाद ये अगला है। आया आंसर? देखो इसको कैसे करोगे, फ्रॉम ए बी, ठीक ना। अगर ए बी को देखो, ठीक है, ए बी के बीच में देखो, बताओ इनिशियल वेलोसिटी कौन है और फाइनल वेलोसिटी कौन है? सर रूट ओवर सर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होगा क्या? वेरी गुड, वेरी सर गुड, वही हाँ राइट आंसर है। इनिशियल वेलोसिटी बताओ क्या ए से बी के बीच में, इनिशियल जो स्टार्टिंग का वेलोसिटी है वो 1 है। फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी क्या है? vb है। ओके, ठीक है, ठीक है। अब बताओ v नो क्या जानते हो? एक ये इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हो कुछ, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, और भी इक्वेशन जानते हो? अगर ये इक्वेशन लगा दो, जब तुमको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता हो ना, तो ये वाला थर्ड इक्वेशन लगाया करो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से हम नहीं लिख सकते हैं क्या कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ओके, हम इसको अप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ से बताओ कि हम v स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, vb का स्क्वायर माइनस u के जगह पे क्या लिखेंगे, v1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्सीलरेशन तो a दे रखा है, और s के जगह पे क्या लिखेंगे, s के जगह पे क्या दे रखा है, s क्या डिस्टेंस a और b के बीच में, वो डिस्टेंस s दे रखा है, ठीक है, वो डिस्टेंस s दे रखा है यहाँ पे। तो बताओ इतना अभी रहने दो और इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 1। चलो अब आगे बोलो कि B से C, फ्रॉम B टू C। ओके, अब B से C लिखोगे तो बताओ इसमें इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। बताओ यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कौन है B से C के बीच में, v2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड कौन सा है, vb, ठीक है, vb का स्क्वायर इक्वल टू 2as। डिस्टेंस क्या है हमारा b और c के बीच में, s दे रखा है, तो वो s रखेंगे, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। ओके, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या बोलेंगे, सर इसको फिर से बता दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसमें क्या है, जैसे हमने a से b लिखा, सेम हमें b से c के बीच में लिखना है। हमें b से c का डिस्टेंस पता है, और हमें क्या है कि वेलोसिटी पता है। यहाँ पर ये vb अब क्या काम करेगा बताओ, b से c के बीच में, ये तो इनिशियल वेलोसिटी होगा, और v2 क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा कि नहीं, वही चीज हमने यहाँ हाँ पे सर, लिखा। हाँ। अब दोनों को इक्वेट करोगे 1 एंड 2 को, राइट हैंड साइड देखो दोनों का सेम है, तो इसका मतलब है कि हम ये बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल।
तो यहाँ से क्या लिखोगे, वी बी का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर इक्वल टू वी टू का स्क्वायर माइनस वी बी का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो वी बी को एक तरफ, वी ए को एक तरफ, तो यहाँ से आ जाएगा टू वी बी का स्क्वायर इक्वल टू वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर, यही आ जाएगा। अब यहाँ से हम वी बी निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हुआ। तो ये डायरेक्ट ना रिजल्ट पूछा जाता है, इनफैक्ट नीट में आया हुआ है ये सब। नीट में एक तो ये आया, एक और इसमें सवाल आया हुआ है। वो सवाल क्या है कि अगर ए से बी जाने का, अब मैं टाइम बोल रहा हूँ t1 लग रहा है, बी से सी जाने का टाइम t2 लग रहा है, ठीक है। तो फाइंड, ये पहला पार्ट बोल दो, बी पार्ट में फाइंड रेशियो ऑफ t1 बाय t2। t1 बाय t2 क्या होगा वो निकालिए। आया समझ में क्या पूछा गया है। अब ए से बी के बीच का टाइम भी गिवन है, सब चीज तो गिवन था ही, साथ साथ में अब t1 और t2 भी दे दिया है, ठीक है ना। ए से बी का टाइम t1 और बी से सी के बीच में t2। तो बताइए t1 और t2 का क्या रेशियो होगा, और 4 ऑप्शन गिवन था, तो तुम निकाल कर देखो, ठीक है, सेम सवाल में। अब टाइम निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन लगाओगे, थर्ड इक्वेशन तो नहीं लगेगा क्योंकि इसमें टाइम आता ही नहीं है। पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लो ना। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जाता है, वो क्वाड्रेटिक फंक्शन जाता है, तो सिंपल आ जाएगा, पहला से आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। पार्ट टू वी नो। सर ये लास्ट क्वेश्चन है क्या आपका? क्लास का टाइमिंग कितना तक है, 11:15 ना? 11:10 सर। 10 सर। ओके ठीक है, फिर ये लास्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, हम जानते हैं ना, नहीं भी जानते हैं तो लिख दो वी नो फ्रॉम ए से बी, ए से बी के बीच में लगाओ, ठीक है। बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या है तुम्हारा ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में वी बी इनिशियल वेलोसिटी v1 प्लस एक्सीलरेशन ए, टाइम क्या लग रहा है t1, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से vb माइनस v1 इक्वल टू ए t1 लिख लो, इसको बोलो इक्वेशन 1, ठीक है। फिर फ्रॉम बी से सी, ठीक है, बी से सी लिखोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, वी से सी के बीच में, इसको भी काटो, वो लिखेंगे हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अतः बी से सी के बीच में फाइनल वेलोसिटी क्या है, वॉइस नहीं आ रहा है। अब अभी ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। बीच में थोड़ा सर। नेटवर्क का ठीक है। प्रॉब्लम हुआ था, मैं कुछ बोला नहीं, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, ओके। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, v के जगह पर b से c के बीच में बताओ v का वैल्यू क्या है, v2 है, v2 है। u के जगह पर क्या है, vb है ना, और a इंटू टाइम कितना है b से c के बीच में, t2 है। t2 इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो तो ये आ जाएगा तुम्हारा v2 माइनस vb इक्वल टू ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो t1 बाई t2 कैसे निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 1 और 2 को डिवाइड कर दो, तो 1/2 कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक बार देखने दो, हाँ। तो यहाँ से आ जाएगा vb माइनस v1 इक्वल टू ए t1, डिवाइड कर दो इधर, v2 माइनस vb इक्वल टू ए t2, इधर राइट हैंड साइड से a कट जाएगा, तो यहाँ से हम बोल देंगे t1 बाय t2 इक्वल टू vb माइनस v1 डिवाइडेड बाय v2 माइनस vb, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन के ऊपर एक और लेक्चर लगेगा, उसके बाद हम ग्राफ के सेगमेंट में हम चले जाएंगे, ठीक है। तो कल तुम्हारा रेक्टिलिनियर मोशन खत्म हो जाएगा, तो हम मिलते हैं सर, कल आज के लेक्चर में। कुछ होमवर्क वगैरह इवनिंग दे में दे तो क्या? क्लास नहीं होगा सर?
ओके, आज इवनिंग में क्लास नहीं हो पाएगा, फिजिक्स का तो नहीं पाएगा, मिल जाएगा, डीपीपी मिल जाएगा। हाँ सर हाँ ठीक है, चलो आज के और लिए सर- इतना ही रखते हैं। सर रिजल्ट बताते जाइए हम लोग का। हाँ, रिजल्ट मिल जाएगा आज सबको। चलो ओके बाय। ओके बाय सर। Thank चलो you, sir. अच्छे से स्टडी करना, ठीक है, चलो बाय। सर सर कल आपका कितने बजे? Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके।